बिग बॉस 19 में अब दिनों दिन ड्रामा, एक्शन और साथ ही साथ लड़ाई झगड़े जिसके लिए बिग बॉस जाना जाता है, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब लड़ाई झगड़े तो हो ही रहे हैं, लेकिन हो किस बात पे रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा, हमें खाने को नहीं मिल रहा। आज का दिन पूरा का पूरा दाल के ऊपर डेडिकेटेड था। मतलब दाल के ऊपर इतना ज़्यादा विवाद हो गया, इतना ज़्यादा कलेश हो गया दाल के ऊपर कि किसने ज़्यादा दाल खा ली है। सबसे पहले तो 16 कंटेस्टेंट्स के हिसाब से दाल बहुत ही ज़्यादा कम लग रही थी, बहुत ही कम दाल बनी थी। 16 लोग हैं इस वक्त घर में, 15 लोग हैं, फरहाना अभी सीक्रेट रूम में है, लेकिन उसके हिसाब से दाल का जो आज बवाल मचा है वो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लगा मुझे जीशान की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ा जो आज मुद्दा रहा है वो यही रहा है, जीशान कादरी वर्सेस गौरव खन्ना। अब जीशान कादरी बार बार यहाँ पर गौरव खन्ना के पास आ रहे हैं, बार बार उनसे भिड़ रहे हैं, तो गौरव कहते हैं कि भाई आपको मुझसे फुटेज चाहिए ना, मतलब मैं फुटेज देने वाला आपको लग रहा हूँ, इसीलिए आप बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं, बार बार आप मुझसे फुटेज मांगने आ रहे हैं। अगर सही मैं बात बताऊं, अगर तो लगा भी ऐसा ही कि जिशान कादरी जो हैं वो जानबूझ के गौरव खन्ना से फाइट कर रहे हैं, जानबूझकर पिक कर रहे हैं। उन्होंने एक बात पकड़ ली, और वो बात कौन सी पकड़ी उन्होंने? जिस बात को उठाया था आवेश दरबार ने नॉमिनेशंस के टाइम पे। आवेश दरबार ने कहा था कि गौरव इस वक्त बहुत ही स्मार्टली कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, बस वहां से जिशान कादरी ने वो चीज पिक की है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं गौरव खन्ना को कैसे ना कैसे करके उनको डाउन फील करवाने की। आपको बता दें, वो तभी से ही मौका ढूंढ रहे थे कि गौरव खन्ना के साथ वो आखिर कैसे अपनी फाइट शुरू करें, कैसे वो गौरव खन्ना को कहें कि भाई वो जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज का एपिसोड शुरू होता है लोगों की गॉसिप से, चिट चैट करने से। तान्या मित्तल, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं अब तान्या मित्तल के बयानों से, सच बात बताऊं तो। क्योंकि जिस तरीके से तान्या मित्तल लगातार जो है वो ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं जिसका कोई मोटिव नहीं है। मतलब जैसे आपको याद होगा, जब अभी तैयार हो रहे थे सब लोग, तो तान्या ने कहा कि मैं पार्वती से पू भी बन सकती हूँ, लेकिन बस मैं लॉन्ग टर्म का सोच रही हूँ। तो देखिए, जब आप पार्वती से पू बन सकती हैं तान्या, तो ऐसा क्लेम क्यों करना कि आप बहुत ही ज्यादा सती सावित्री हैं यहाँ पर, और बाकी की सारी लड़कियां जो हैं वो पता नहीं क्या क्या करके आई हैं। कुछ इसी तरीके का उन्होंने नार्सिसिस्ट कमेंट किया था। तो यहाँ पर तान्या मित्तल भी अपनी पोल लगातार खुलवाती हुई नजर आ रही है। एक तो बहुत बड़ा झूठ उनका पकड़ा गया। उनका कहना था पिछले एपिसोड में कि भाई मेरे माता पिता मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते, मैं कभी दोस्त नहीं बना पाई अपने। तो भाई आपने कैसे एक पॉडकास्ट में कह दिया कि आपका एक बॉयफ्रेंड था, 2018 में आपका ब्रेकअप हो गया, और कैसे वो बॉयफ्रेंड आपका बन गया जब आपको आज तक दोस्त बनाने की ही इजाजत नहीं मिली है अपने घर वालों से, अपने घर से। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना कि मैं यहाँ पर बहुत बड़े कुछ अचीवमेंट करके यहाँ पहुंची हूँ। और जिशान कादरी से भी आज एक कॉन्वर्सेशन हुई ना तान्या की, जहाँ पर जिशान ने कहा कि भाई अगर आप यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े नेशनल टेलीविजन पर अगर आप पहुंचे हो, तो ये अपने आप में ही पहली बात तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हो, उसको अलावा आपका क्या ही तरीका हो सकता है ये जताने का कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। बिग बॉस में आना, सलमान खान से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। अच्छा, तान्या की बात तो हो गई जो कि बहुत अननेसेसरी कमेंट्स कर रही हैं। यहाँ पर बात करेंगे गौरव खन्ना को टारगेट करने की। भाई गौरव खन्ना पर आज ऐसा लगा कि सबके सब घर वालों ने एक प्लान बना लिया, एक प्लान बना लिया गौरव खन्ना के ऊपर टारगेट करने का। जो लोग गौरव खन्ना तक से कल तक बातें कर रहे थे, वो भी अब गौरव खन्ना के बारे में बिचिंग शुरू कर दिया है। उन्होंने भी गौरव खन्ना के बारे में बोलना शुरू कर दिया है। अब इसमें सबसे बड़ा नाम जिशान कादरी का है, इसके बाद अभिषेक बजाज। अभिषेक बजाज को आप देखते हो गौरव खन्ना के साथ ज्यादातर बैठे हुए बात करते हुए, लेकिन अभिषेक बजाज को ही आप देखते हो कि वो गौरव खन्ना के बारे में बुराई भी
अच्छे से करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अभिषेक वर्सेस नेहल का आज बहुत ज़्यादा हुआ है भाई खाने को लेकर एक बार फिर से, और ये दूसरी बार है। कल चिकन वाली बात हुई थी, चिकन वाला कल एक मुद्दा उठा, जहाँ पर नेहल ने चीख-चीख के कहा कि भाई मुझे चिकन नहीं मिल रहा है। कल मैंने नेहल को कहा था कि वो लड़की सबके लिए खाना बनाती है, तो भाई वो फ़ेयर है उसका, उसको खाना मिलना भी चाहिए, और अगर कोई ज़्यादा खा ले रहा है, तो भाई उसमें किसी और की गलती नहीं है। अगर वो बाद में आया है, तो उसको प्रॉपर खाना मिलना चाहिए, मैंने ऐसा कल कहा था। लेकिन आज थोड़ा-सा नेहल ओवर द बोर्ड चली गई। आज भी नेहल रोई हैं कि उन्हें दाल नहीं दी गई है, उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो कुछ और खा नहीं सकती, कुछ और कर नहीं सकती। नेहल, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं खा सकती, नेहल अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकती, तो आपको बिग बॉस में नहीं आना चाहिए था, सबसे पहली बात। आपको अगर बिग बॉस में आना था, तो आपको इतना प्रिपेयर होके आना चाहिए था कि आपको घर में प्रोटीन हम हर वक़्त नहीं मिल पाएगा। आपको घर में बहुत मिनिमम से मिनिमम खाने में ही अपना गुज़ारा करना पड़ेगा। फिर अगर आप कहती हैं कि आप राइस नहीं खा आप रोटी नहीं खाती, तो नेहल इसमें किसी और का या फिर बिग बॉस का कोई फ़ॉल्ट नहीं है। तो ये चीज़ नेहल को समझनी पड़ेगी कि भाई उन्हें यहाँ पर प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कल मुझे वो सही लग रही थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो ओवर द बोर्ड गईं। फिर उन्होंने अभिषेक बजाज के पेरेंटिंग पर सवाल उठाया, अभिषेक बजाज की परवरिश पर सवाल उठा दिया। बहुत ज़्यादा गलत बात लगी वो मुझे, क्योंकि आप अगर किसी के साथ टोन रेज़ करके बात करते हो, तो आप सही हो, लेकिन अगर कोई सामने वाला बोल दे, कोई सामने वाला आपको जवाब दे दे, तो आप सीधा उनकी मॉम पर पहुँच जाते हो, आप उनके पिताजी पर पहुँच जाते हो। नेहल ने बोला ना कि आपकी मॉम ने आपको क्या यही सिखाकर भेजा है? आई एम सॉरी नेहल, लेकिन यहाँ पर कोई भी घर से बदतमीज़ी करना तो सीख कर नहीं आया है, किसी के भी माँ-बाप उनको बदतमीज़ी करना तो नहीं सिखाते हैं, है ना? अब यहाँ पर बिग बॉस खेलने आए हो, तो यहाँ पर आपको समझना होगा एक चीज़, कि आपको यहाँ पर अपना पॉइंट भी रखना होगा और दूसरों का भी सुनना होगा। अगर दूसरा आपको कुछ बोल रहा है, चीख के आपसे बात कर रहा है, चिल्लाकर अपनी बात समझा रहा है, तो आप उसकी परवरिश पर नहीं जा सकते। तो अभिषेक और नेहल की जो फाइट हुई, उसमें मुझे लगता है कि कंप्लीटली वो फॉल्ट नेहल का था। वहाँ पर खाना नहीं मिला, वो एक जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से वो बेचारी रोती भी है। लेकिन यार, रोना और किसी के माँ-बाप पे जाना, ये बड़ी 2 अलग-अलग बातें हैं। रोना आपका जस्टिफाइड है, लेकिन किसी के परवरिश पर कमेंट करना ये थोड़ा ज़्यादा है। कुनिका जी जो हैं, कुनिका जी सबकी माँ घर में बन चुकी हैं। प्रणीत ने तो आज मज़ाक-मज़ाक में बोल भी दिया कि भाई कुनिका जी, मेरे को तो मेरी मम्मी की याद ही नहीं आ रही, मैं आपको ही देख लेता हूँ जब मम्मी की याद आती है। तो कुछ इस तरीके का कमेंट प्रणीत ने किया, और एक हँसी-मज़ाक का जो माहौल है, प्रणीत ने वो बनाने की कोशिश की। प्रणीत ने कोशिश की कि भाई हँसी-मज़ाक बने। सीक्रेट रूम से बैठी फरहाना अपने कानों में से हेडफ़ोन लगा के अरे छोटी-छोटी बात पर बहुत ही मीनबाज़ी और मीन कमेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर फरहाना जब घर के अंदर थी, तब तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वो बिग बॉस से कह रही हैं कि उन्हें बिग बॉस खुद की कमी लग रही है घर में, भाई खुद भेज दिए जाएँ तो बहुत अच्छी हो जाएँगी। यहाँ पर आपको बता दें कि फरहाना ने बहुत सारे मीन कमेंट्स अब तक किए हैं। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब वो घर के अंदर जाती हैं, तब वो क्या करती हैं। ख़ैर, कमिंग बैक टू प्रणीत ने जो हँसी-मज़ाक का माहौल बनाया, हँसी-मज़ाक किया, रोस्टिंग की, बसीर के बारे में बोला, यहाँ पर कुनिका जी के बारे में बोला, जो कि अब एक अलायंस बन चुका है, एक ग्रुपिज़्म हो चुका है बिग बॉस के घर में। एक तरफ गौरव खन्ना हैं, आवेश दरबार हैं, अभिषेक बजाज हैं, कुनिका जी गौरव खन्ना के साथ तो हैं, लेकिन अभिषेक बजाज से उनकी नहीं बन पा रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ जिशान कादरी, नेहल चुदासमा और ये सारे लोग जो हैं, वो दूसरा ग्रुप उन्होंने बना लिया है। तान्या भी दूसरे ग्रुप का ही पार्ट हैं। तान्या का ये जो इश्यू रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बर्तन साफ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो गौरव के सामने तो बहुत प्यार से बर्तन साफ करने चली गई थी। वहाँ मुझे लगा कि जिशान कादरी का बहुत ओवर द टॉप चला गया। अच्छा, यहाँ पर तान्या ने आपसे कहा था कि आपकी तबीयत उनकी खराब है, तो क्या तान्या ने ये भी कहा था कि वो बर्तन साफ नहीं करेंगी, या फिर तान्या ने ये कहा था कि जब मैं बर्तन साफ करूँ तो आप मुझे आके रोक लीजिएगा, या फिर आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कि भाई मेरी तबीयत खराब नहीं है। अगर उसकी तबीयत खराब नहीं है, उसने शेयर किया आपसे कि भाई मेरी तबीयत खराब नहीं है, कोई भी नॉर्मल इंसान करता है कि यार आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, आज मेरी तबीयत खराब है।
अच्छा, उसमें आपको वो मुद्दा नहीं बनाना होता है कि अरे तान्या अब बर्तन साफ नहीं करने हैं, जस्ट बिकॉज़ आपका गौरव खन्ना के साथ एक क्लैश हो चुका है, वन ऑन वन आप भिड़ चुके हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे उस बर्तन वाली चीज़ को मुद्दा बना दोगे और तान्या के ऊपर दबाव डालोगे कि भाई तान्या ना बर्तन साफ करे, ताकि परेशानी किसको हो? गौरव खन्ना को परेशानी हो। किसको भुगतना पड़े? तान्या को भुगतना पड़े, क्योंकि वो ड्यूटी अल्टीमेटली तान्या की है। अगर आपको इतनी ज़्यादा फ़िक्र है, ये चीज़ गौरव ने बोली भी ना कि अगर आपको इतनी फ़िक्र है, तो आप साफ कर लीजिए बर्तन तान्या की जगह। भाई तान्या को अगर सही नहीं फ़ील हो रहा है, अगर उसकी तबीयत खराब है, तो वो खुद बोलेगी ना, वो खुद भी तो बात कर सकती है। मतलब तान्या खुद भी जवाब दे सकती है, या फिर ये चीज़ तान्या ने भी बोली कि भाई आपको लगता है कि अगर मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है और मैं नहीं ले पाऊँगी, मतलब 3 दिन में आपने मुझे इतना जजमेंट किया है बस कि मैं स्टैंड अपना नहीं ले पाऊँगी। तो यहाँ पर जहाँ एक तरफ लग रहा है कि गौरव के ऊपर सब लोग अब एक-एक करके चढ़ रहे हैं, ज़बरदस्ती के इश्यूज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ ये भी साफ-साफ पता चल रहा है कि भाई गौरव खन्ना बहुत ज़्यादा सटीक जवाब भी दे रहे हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ जवाब देना चाहिए, वहाँ वो जवाब देते हैं, जहाँ उन्हें लगता है नहीं देना चाहिए, वो नहीं लेते हैं। अशनूर कौर इसी बीच पूरे एपिसोड में तो अशनूर कौर नज़र नहीं आती हैं, हालाँकि थोड़ी मस्ती-मज़ाक वो अभी हाल लास्ट में करती हुई नज़र आई, जब वो अपनी एक पंजाबी सास होने की एक्टिंग कर रही थी। लेकिन अशनूर कौर सिर्फ़ एक बार एपिसोड में नज़र आई है, जहाँ पर वो गौरव खन्ना की बिचिंग करते हुए नजर आई जिशान कादरी से। गौरव खन्ना ने भी गलत किया वैसे, जब बात गौरव खन्ना और तान्या के बीच में हो रही थी, तो अशनूर कौर वहां पर स्माइल कर रही थी। अब यहाँ पर ड्रैग भी सबसे पहले अशनूर को गौरव ने किया कि तू क्यों हंस रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर तान्या ने ऐसा कुछ कहा नहीं था, गौरव ने जबरदस्ती कहा कि अच्छा आप कह रहे हो कि अशनूर को यहाँ नहीं होना चाहिए था, इस घर में नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो गौरव बहुत ही ओवर द टॉप जाके कर रहे हैं, मतलब ओवर द बोर्ड जाके कर रहे हैं, जिस बात की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गौरव, आप टेलीविजन के एक बहुत बड़े एक्टर हो, आप सेलिब्रिटी मास्टर शेफ जीत चुके हो, आप बहुत सारी चीजें कर चुके हो अपनी जिंदगी में, एक्टिंग में तो आप बादशाह हो, लेकिन ये चीजें आपको शोभा नहीं देती। तो अशनूर कौर ने तुरंत इस बात को मुद्दा उठाया, जिशान कादरी को बताया कि देखा आपने कैसे कैसे गौरव जो है वो मेरे को बोल रहे थे, मैंने गौरव को बोल दिया कि गौरव ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, आप किसी और एंगल पर जा रहे हो। तो यहाँ पर अशनूर कौर नजर आई हैं, लेकिन इसके अलावा अशनूर कौर कहीं नजर ही नहीं आती है। भाई मैं ढूंढता रह जाता हूं ऐसे करते हुए कि भाई अशनूर कहीं तो नजर आ जाए, अशनूर कहीं तो दिख जाए, लेकिन अशनूर कहीं नहीं है। भाई आज तो एपिसोड में नटालिया भी चिल्ला दी, मतलब नटालिया ने भी, जब ये पूरा घर और ये राशन और ये खाने को लेकर मुद्दा बन रहा था, तो यहाँ पर नटालिया भी चीखने चिल्लाने लगी। नटालिया बोली कि भाई हम लोग साथ में बैठकर खाते हैं ना, बस इतनी लाइन बोली नटालिया ने, और वो पूरे एपिसोड में फिर उसके बाद नजर नहीं आई। तो इस बार घर तो जा रही हैं यहाँ पर नटालिया, ये बात श्योर है भाई, नटालिया को अपना बैग पैक करना पड़ेगा। आज एपिसोड में भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी, डांसर एक्ट्रेस नीलम गिरी भी नजर आ गई भाई, तान्या की बेस्टी बन गई हैं वो, बेस्टी बीएफएफ गोल्स हो गए हैं उनके भोजपुरी एक्ट्रेस के। तो आज तो नीलम गिरी भी नजर आई हैं एपिसोड में। भाई अब आप ये नहीं कह सकते हो कि नीलम तो पूरे एपिसोड में नजर ही नहीं आ रही है। अब आप कहना है अगर आपको, तो आप अशनूर को बोलिए, क्योंकि अशनूर अब आजकल गायब रहती हैं भाई। यहाँ पर नीलम गिरी भी दिखने लगी हैं, लेकिन अशनूर कौर हैं कि उनका पता ही नहीं चलता। भाई कहाँ है अशनूर कौर, कहाँ हो, जाग जाओ भाई। सुम्बुल तौकीर खान मत बनो, सुम्बुल तौकीर खान की एज है आपकी, लेकिन सुम्बुल से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रही थी, उनकी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी थी, लेकिन यहाँ पर अशनूर को जागने की एक बार फिर से जरूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अब गुटबाजी करने लगे हैं, एक दूसरे की बिचिंग करने लगे हैं। ज्यादातर मुद्दे खाने को लेकर हो रहे हैं, ज्यादातर मुद्दे राशन पानी को लेकर हो रहे हैं। घर का कैप्टन जो है वो अब बनने वाला है। बसीर को पहले से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है फरहाना भट्ट ने। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता फरहाना को बसीर से, अभिषेक बजाज से, ऐसे मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लड़कों से क्या दिक्कत है फरहाना भट्ट को, मुझे एक चीज समझ नहीं आई। देखिए अक्सर बातें होती है ना लड़कियों की कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की को, एक स्ट्रॉन्ग लेडी को नहीं देख पाते लोग,
स्ट्रॉन्ग लेडी को नहीं देख पाते हैं लड़के, अक्सर बातें होती हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि फरहाना भट्ट अपने आगे कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड लड़के को भी नहीं देख पाती हैं। मतलब उन्हें दिखता है कि भाई सामने वाला लड़का। अच्छा, बसीर से मुझे समझ नहीं आया कि फरहाना को क्या प्रॉब्लम है। उसने सबसे पहले नाम जो है वो बसीर अली का हटा दिया और उसको कैप्टनसी की रेस से ही बाहर कर दिया सबसे पहले। अभी तो ये बसीर को पता भी नहीं है कि वो कैप्टनसी की रेस से पहले से ही बाहर हैं। अब संचालक बन चुके हैं कैप्टनसी टास्क के बसीर, और हमें कल पता चल जाएगा कि कौन बना है कैप्टन। उससे पहले ही पता चल जाएगा और मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा। कल तो एपिसोड में जो होगा वो देखेंगे, उस पर रिव्यू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि कौन कैप्टन बना है और कौन नहीं। और आज का एपिसोड कुछ खास नहीं था, घर के मुद्दे हुए और एक दूसरे के साथ फाइट्स, और दो ग्रुप्स में अब बिग बॉस का घर बढ़ चुका है, जैसा कि अक्सर देखने को मिलता है। गौरव एक तरफ हैं, जिशान कादरी एक तरफ हैं, बसीर एक तरफ हैं और नेहल चुदासिया एक तरफ हैं। तो देखिए अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आशा बसीर और नेहल जो है वो एक ही टीम में है, जिशान कादरी वाली टीम में है। गौरव खन्ना, कुनिका जी एक टीम में हो गए हैं और बहुत सारे गुटबाजी अभी होने बाकी हैं। फरहाना सबको देख रही हैं। फरहाना बिग बॉस को बड़ा ही कॉन्फिडेंस होकर बोल रही हैं कि बिग बॉस अब मुझे पता चल गया है कि मुझे कहां पर हिट करना है। तो फरहाना, जब आप बिग बॉस के घर जाएंगी अंदर फिर से, तो देखते हैं कि आप कहां हिट करती हैं और आप राइट टारगेट पे हिट कर पाती हैं या नहीं कर पाती। अभी तो समझ नहीं आ रहा फरहाना किसको पसंद कर रही है, किसको नापसंद कर रही है, क्योंकि सबके लिए ही वो कुछ ना कुछ बोल ही रही है। तो घर जाएगी जब वापस से फरहाना भट्ट, तब जाके पता चलेगा कि असली जो हिट लिस्ट पे कौन है। फरहाना के बसीर हैं, ये तो डिसाइड हो गया, कैप्टनसी रेस से भी उनको बाहर कर दिया है। बहरहाल आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और एक बार फिर से रिव्यू अगर आप ने मिस कर दिया है तो फिर से जो है वो लाइव ही चल रहा है, तो आप सुन लीजिए फिर से मेरा रिव्यू।